बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। ईरान का लॉन्ग रेंज मिसाइल का कामयाब तजर्बा, अमरीकी अड्डे और इसराइल ईरान के निशाने पर। एविएशन सिक्योरिटी तनाज़ा, इसराइल की मुत्तहिदा अरब अमारात को तमाम परवाजें मुअत्तल करने की धमकी। भारत की बड़ी अदालत भी बाहजाब तालिबात को इंसाफ फराहम करने में नाकाम। सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से अमरीकी सदर जो बाइडन का टेलीफोनिक राब्ता। अमरीका को जब पाकिस्तान की जरूरत पड़ी इस्तेमाल किया और फिर छोड़ दिया, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दो टोक पैगाम। पाक चीन सनती ताउन के लिए फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत हो गए। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को हर सूरत खत्म करेंगे, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दुश्मन को दो टोक पैगाम। सऊदी खवातीन फोर्ब्स की ताकतवर कारोबारी शख्सियात में शामिल। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अमरीकी अड्डे और इसराइल ईरान के निशाने पर। ईरान ने ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले लॉन्ग रेंज मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया। ईरान के पासदारान इनकलाब ने खैबर शिकन नामी ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले नए बैलिस्टिक मिसाइल की रूनुमाई की है, जो 1450 किलोमीटर हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। मिसाइल 2000 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ईरान के मुताबिक खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डे और पूरा इसराइल मिसाइल की रेंज पर है, और दूसरी तरफ ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान तय पाने वाले जोहरी मुआहदों की बहाली के लिए मुज़ाकरात भी वियना में जारी हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल ने मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए अपनी तमाम परवाजें रोकने के फैसले में एक माह की तोसी करते हुए खबरदार किया है कि अगर अरब ममालिक दुबई में हवाबाजी के हफाजती इंतजाम को कबूल करने में नाकाम रहता है तो इलाकाई बहरान पैदा हो जाएगा। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक एक सीनियर इसराइली एहलकार ने बताया है कि इसराइली वजीर ट्रांसपोर्ट ने एविएशन सिक्योरिटी तनाज़ा पर डेडलाइन में तोसी करते हुए दुबई को इसराइल की शराइत मानने के लिए एक माह का वक्त दे दिया। मौजूदा एविएशन सिक्योरिटी इंतजाम मंगल को ख़त्म होने वाले थे। इस दौरान इसराइल ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंतजाम को लेकर मुत्तहिदा अरब अमारात पर दबाव बढ़ा दिया है। इसराइली एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर खबरदार किया है कि इसराइल बिलाखिर मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ शोबा हवाबाजी में अपना ताउन ख़त्म कर सकता है। एहलकार ने वाजिया किया है कि अगर हम मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए परवाज नहीं कर सकते हैं तो अमाराती कंपनियां भी यहां नहीं उतर सकती। इसराइली एहलकार ने इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने में मुत्तहिदा अरब अमारात के बुनियादी करतार का हवाला देते हुए कहा है कि ये बहरान इलाकाई हो सकता है और इसका बहुत बड़ा असर हो सकता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत की सबसे बड़ी अदालत भी बाहजाब तालिबात को इंसाफ फराहम करने में नाकाम हो गई। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हजाब पर पाबंदी के खिलाफ केस की समाअत करने से इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तालीमी अदारों में हजाब पहनने पर पाबंदी के खिलाफ मुसलमान तालिबात की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने केस में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट तालिबात की दरख्वास्त की समाअत पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि कर्नाटक हाई कोर्ट को इस केस की समाअत करने दें। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमान तालिबात के वकील से कहा है कि आप दरख्वास्त की समाअत के लिए इसरार न करें और कर्नाटक हाई कोर्ट के लार्जर बेंच को केस की समाअत करने दें। बाहजाब तालिबात के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से केस की समाअत की दरख्वास्त की थी। कर्नाटक के एक कॉलेज की तलबा ने तालीमी अदारों में हजाब पर पाबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से अमरीकी सदर जो बाइडन ने टेलीफोनिक राब्ता किया। सऊदी मीडिया ने सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और अमेरिका के सदर जो बाइडन के दरमियान फोन पर होने वाली गुफ्तगू की तस्दीक की है। टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान दोनों सरबराहान के दरमियान सऊदी अरब में शहरी अहदाफ के खिलाफ हौसियों की कार्रवाई और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।
सऊदी मीडिया ने बताया है कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान ताउन के फरोग और खित्ते में इस्तेहकाम की ज़रूरत पर भी गुफ्तगू की गई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीनी यूनिवर्सिटी को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि अमेरिका को जब पाकिस्तान की ज़रूरत हुई उन्होंने इस्तेमाल किया, जब ना हुई तो छोड़ दिया। इमरान खान का कहना है कि अमेरिका अफगानिस्तान सूरत हाल का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराता रहा है, लेकिन हम अमेरिका के इत्तेहादी और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट पर थे। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के अफगानिस्तान में मकासद वाज़ेह नहीं थे। ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद इनका मिशन ख़त्म हो जाना चाहिए था। अमेरिकियों ने अफगानिस्तान की तारीख पढ़ी ही नहीं। अफगान अवाम आज़ाद ख्याल लोग हैं, वो बैरूनी हुक्मरानों को नहीं मानते। जो लोग अफगानिस्तान की तारीख से वाकिफ हैं वो ये इकदाम ना करते जो अमेरिका ने किया। इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान का मजीद कहना था कि हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि अफगानिस्तान का मसला अस्करी नहीं। मैं पहले दिन से अफगानिस्तान के फौजी हल का मुखालिफ था। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के आते ही दुनिया ने इनके असास मुजमिद कर दिए। मगरबी कुव्वतों ने तालिबान हुकूमत को सजा के तौर पर बैंक खाते मुजमिद किए। अफगानिस्तान में दहाइयों मुश्किलात और चैलेंजेस रहे, अब मजीद गलतियों से गुरेज करना चाहिए। इमरान खान ने मजीद कहा है कि हुकूमत में आने के बाद भारत के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाना तरजीह थी। मसला कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान बुनियादी तनाज़ा है, क्योंकि भारत ने कश्मीरियों को हक के राय दही से महरूम कर रखा है। भारत अपनी ही लगाई हुई नफरत की आग में जल रहा है। सर्द जंग से पूरी दुनिया मुतासर होगी, एक और सर्द जंग नहीं चाहते। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सनती ताउन के लिए फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत हो गए। मशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने अपने बयान में बताया है कि वज़ीर आज़म के दौरा चीन के समरात मिलना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान के सनती ताउन के लिए फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं। मशीर तजारत का कहना था कि फ्रेमवर्क मुआहदा CPEC के दूसरे मरहले के लिए ब्रेक थ्रू है। ये मुआहदा बिजनेस टू बिजनेस ताउन और सनतों की मुंतकली से मुतल्लिक है। इस मुआहदे का बिला वस्ता और बिला वास्ता मैशियत को फायदा होगा। सरमायाकारी बोर्ड को इस अहम कामयाबी पर मुबारकबाद देता हूँ। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि बचे खुचे दहशतगर्दों, उनके सरपरस्तों और हुलतकारों का हर कीमत पर खात्मा करेंगे। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत 247वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें शुरका को मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल और बलोचिस्तान में हालिया वाक़यात पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में दुश्मन कुव्वतों के अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए फार्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और हफाजती इकदाम पर इत्मीनान का इजहार किया गया। इस मौका पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि मुल्क में दोबारा दहशतगर्दी फैलाने की कोशिशों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। मुसल्लह अफवाज ने कौम की हमायत से हर रंगो नस्ल के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक फोरम ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का बहादुरी से मुकाबला करने वाले शुहदा को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। शुरका ने कहा है कि शुहदा और गाजियों ने दहशतगर्द हमलों को कमाल जुर्रत से पसपा करते हुए मुल्की दफा को यकीनी बनाया और दहशतगर्दों को भारी जानी व माली नुकसान पहुंचाया। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। फोर्ब्स की 50 ताकतवर कारोबारी खवातीन की फहरिस्त में सऊदी अरब की 4 खवातीन अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गईं। फहरिस्त में 19 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाली 17 शोबों से वाबस्ता खवातीन शामिल है। फोर्ब्स की फहरिस्त में सऊदी अरब की 4 खवातीन के नाम सामने आए हैं। फोर्ब्स की फहरिस्त में चौथे नंबर पर मुमलिकत की स्टॉक एक्सचेंज तदावल की सदारत करने वाली पहली सऊदी खातून सारा अल-सहेमी है, जो मशरिक़ वस्ता की सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट है। सारा अल-सहेमी मुल्क के सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर सऊदी टेलीकॉम कंपनी की बोर्ड मेंबर भी हैं। सकाफती तरक्याती फंड और सऊदी एयरलाइंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी खिदमात इंजाम दे रही हैं। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।